भरत जी को राज्य दिया। भरत जी बड़े अच्छी तरीका से राज्य चला रहे थे, राज्य भी चलाते थे और भजन भी करते थे। पुष्ट ऋषि के आश्रम में गंडकी नदी के पास जाकर वो भजन करते थे। कौन? भरत जी। प्रतिदिन दिनचर्या थी उनकी। अब क्या हुआ, एक दिन जब वो नदी के किनारे भजन कर रहे थे तो वहां पर एक हिरनी आ गई। हिरनी वो गर्भवती थी। पीछे से शेर की आवाज आई। शेर की ने दहाड़ा तो हिरनी डर गई कि शेर आएगा मुझे खा जाएगा। डर की वजह से उसने बच्चे को जन्म दे दिया वहीं पर, और हिरनी वहां से भाग गई। अब भरत जी भजन करते करते देख रहे थे और ये हिरनी ने बच्चे को जन्म दे दिया और हिरनी भाग गई और शेर की आवाज आ रही है, अगर नहीं जाऊंगा तो शेर इस बच्चे को खा जाएगा। दया बिन संत कसाई, और दया ना करे तो आफत आई। दया बिन संत कसाई, दया करे तो आफत आई। अगर उस पर दया ना करते तो क्या बोलते लोग, कैसा कसाई है, कैसे भजन करना है, और बच्चे को शेर खा गया सामने। अब दया कर दी सर ने, क्या हो गया, बच्चे को ले आए। अब बच्चे में मोह पड़ गया। अब बच्चे को नहलाना धुलाना, उसका भोजन कराना। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो पूजा भी नहीं करने दे। जहां सालग्राम भगवान को नहला के विराजमान करे, हिरण का बच्चा के मुंह मार दे। अब तो भजन करने में बड़ी परेशानी। धीरे धीरे भजन हो गया कम और हिरण के बच्चे में मोह बढ़ गया। अब तो भरत जी जहां भी जाएं हिरण के बच्चे को लेके जाएं। ये चिंता रहती थी, अगर आश्रम में छोड़ूंगा, नदी के किनारे छोड़ूंगा तो शेर खा जाएगा। इस तरीका से मोह बढ़ गया। एक दिन कहीं से आए थे हिरण के बच्चे के साथ, तो हिरण के बच्चे ने देखा कि सामने से हिरणों का झुंड आ रहा है। ज्यादा हिरण आ रहे थे। उसने देखा ये तो सब मेरे जैसे हैं, तो हिरण का बच्चा हिरण के झुंड में मिलकर चला गया।
बात तो उसी जगह पर वो पहुंच गया हिरन, और सोच सोचकर कैसा मैं मुक्ति का मार्ग से भटक गया। अब तो उसी बात का चिंतन करने लग गया, खाना पीना छोड़ दिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या किया उसने? चिंतन क्या किया? पिछले जन्म का, कि मैंने ऐसे भक्ति करता था, भजन करता था, तो अगले जन्म में क्या बन गए? एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण भी कैसा? त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला। अब तो उनके पिताजी इस जन्म में भी उनका नाम भरत पड़ गया। अब तो 3 जन्मों की बात याद है उसको। सबसे पहले भरत था, फिर हिरन बन गया, अब ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। अब उनके पिताजी कर्मकांड करने यजमानों के यहाँ जाते थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र बड़ा होगा तो इसको कर्मकांड सिखा दूंगा, इसके लिए अच्छा रहेगा। भरत जी ने सोच लिया कि कुछ भी नहीं सीखूंगा, अगर सीख लिया तो कर्मकांड करना पड़ेगा और इस चीजों में उलझ जाऊंगा और मुक्ति का मार्ग फिर से बंद हो जाएगा। मैं तो सिर्फ भजन करूंगा। जैसे बड़ा हुआ तो उसको कुछ भी काम के लिए बोले, पढ़ने के लिए बोले, गायत्री मंत्र सिखाने के लिए बोले, लेकिन को सीखता नहीं। क्यों नहीं सीखता? उसको अपने पिछले 3 जन्मों की बात याद है। अब तो घर वाले बोलने लगे तो जड़ है, जड़। जड़ मतलब पेड़, समझता ही नहीं है। अब तो उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब तो घर वालों ने धीरे धीरे उससे काम करवाना ही बंद कर दिया कि ये तो उल्टे उल्टे काम करता है। पिताजी का शरीर पूरा हुआ, उनकी माता सती हो गई, अब भाई रह गए। अब भाई कब तक करेंगे एक दूसरे की? कुछ दिन तो की, फिर बोलने लगे भोजन तू यहां करता है, कुछ काम नहीं कर सकता क्या? हट्टा कट्टा है, फावड़ा उठा और जाके खेतों में काम कर। हमने 3 मेंढ बनाई हैं, तू भी 3 मेंढ बना क्या? मेंढ मतलब खेत में बनाते हैं। फावड़ा लेकर चले गए जड़ भरत जी। अब 3 मेंढ तो बना दी, लेकिन मिट्टी कहां से ली? जो पहले उनके भाई बना के आए थे, मिट्टी वहां से ली और दूसरी बना दी। पहली वाली बिगाड़ दी, दूसरी बना दी। मेहनत तो की लेकिन रिजल्ट 0। भाइयों ने सोचा ये क्या कर रहा है, ये तो मूर्ख है, मूर्ख, इससे कोई काम मत दो। जो काम नहीं करता तो रोटी ऐसी मिलती है, भोजन भी ऐसा ही मिलता है। उन्होंने ज्वार, वही ज्वार, और ज्वार में जब भुटिया आती है, ऊपर भुट्टा आता है, बोले भाई तू कुछ काम मत कर, तू खेत पर चले जा और जाकर चिड़ियों को वहां से भगा दिया कर, चिड़ियां आके नुकसान करती है। भरत जी ने कहा ठीक है भैया। मना नहीं करते थे कुछ भी, मना करना नहीं लेकिन काम करना नहीं। जड़ भरत जी पहुंच गए खेत पर। अब तो चिड़िया आने लग गई, चिड़िया आने लगी तो भरत जी को क्या बोला था भाइयों ने? भगा देना। अब तो उनको वो भगाता नहीं। क्यों नहीं भगाता? अब तो गाना भी गाता है, सुंदर गाना। क्या गाता है? राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भरे भर पेट। अरे मेरे का खेत है, राम जी को खेत है, राम जी की चिड़िया है, खूब खाओ। उसने खेत को खिला दिया। भाइयों ने देखा ये तो एक भी चिड़िया नहीं भगा रहा है। भाइयों ने उसको मारा और मार के बोल दिया तू यहां से भाग जा। घर से भगा दिया। भरत जी यही चाहते थे कि आसक्ति टूट गई, अब कहीं भी जाऊंगा वहां बैठकर प्रभु का भजन करूंगा। अब क्या हुआ? भरत जी वहां से आगे चले तो क्या हुआ? चोरों ने पकड़ लिया। जंगल में चोर होते ना, लुटेरे, उन्होंने पकड़ लिया और उसको ले गए। कहां ले गए? कि हमको बलि चढ़ानी है, बलि।
और आज से उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे चोरी करने का, तेरी बलि चढ़ाएंगे। बढ़िया खाना खिलाया, भोजन कराया, बढ़िया आनंद आ गए भरत जी को, कपड़े पहनाए। अब बलि चढ़ाने के तैयार थे काली की। अब काली मैया ने सोचा ये तो विष्णु भगवान का भगत है, वह किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अधिकारी का हाथ जिसके ऊपर रहता है, छोटे मोटे अधिकारी हाथ नहीं लगाते। बाइक को कोई पकड़ ले आरटीओ वाला, अरे तो उसका जानकार है भाई, छोड़ दो छोड़ दो। तो काली ने सोचा, काली मैया ने सोचा, अरे तो विष्णु का भगत है, इसकी बलि नहीं लूंगी। अब तो मूर्ति में से प्रकट हुई और उन्होंने चोरों का ही गोविंदाय नमो नमः, चोरों को ही मार दिया। भरत जी बोले बहुत अच्छा हुआ। भरत जी ने काली मैया की तरफ नहीं देखा, नहीं धन्यवाद दिया, बोले जो होता है प्रभु की कृपा से अच्छा होता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका एक मंत्री था, और राजा की एक दिन उंगली कट गई। तो मंत्री बोला महाराज अच्छा हुआ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा क्रोध आया कि यार मेरी उंगली कट गई और तू बोला अच्छे के लिए होता है, उठा के इसको कारागार में डाल दो, जेल में डाल दिया उसको। और कुछ समय बाद राजा क्या गया शिकार खेलने जंगल में। अब उसको भीलों ने पकड़ लिया, राजा को भील पकड़कर कहां ले गए, वो भी बलि चाह रहे थे। राजा को नहलाया धुलाया कि इसकी बलि चढ़ाओ। अब जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो देखा उसकी उंगली कटी हुई है। ओ ये तो बेकार है, डिफेक्ट माल आ गया, भेज दो वापस। अब उस राजा को याद आया कि मेरे मंत्री ने बोला था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आज मेरी उंगली साबित होती तो मुझे बलि चढ़ा देते। अब तो महाराज राजा गया और मंत्री को जेल से बाहर निकाला, बोला कि तुमने जो बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज मेरी उंगली कटी होने की वजह से मैं जिंदा बच गया, लेकिन अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में चले गए। बोला महाराज मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ रहता ना, आप तो उंगली की वजह से बच गए, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, मैं तो साबित हूं ना, कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इसलिए प्रभु जो कुछ करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। तो इस तरह जड़ भरत जी वहां से चले गए और आगे जा रहे हैं। अब आगे क्या देखा, वहां का राजा था रहुगण। रहुगण जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए, सत्संग करने जाता था। वो जा रहा था पालकी में। हुआ ऐसा, उनका जो कहार होता है ना, 4 लोग लगे होते हैं पालकी में, एक आदमी बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो कहार बोले महाराज एक आदमी बीमार पड़ गया है, पालकी नहीं चल रही। तो रहुगण राजा बोले किसी को पकड़ो, जितनी प्रजा मेरी तो है। तो आगे से आ रहे थे भरत जी, उनके अच्छा हट्टा कट्टा इसको ही पकड़ लो। अब भरत जी को लिया और पालकी में जोत दिया। अब तो भरत जी ने कभी पालकी चलाई नहीं, भरत जी चल रहे हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो नीचे देख के चलते हैं, धरती को देख के चलते हैं, अकड़ नहीं दिखाते। एक तो नम्रता, दूसरा क्या कि हमारे पैरों के नीचे आके कोई जीव जंतु न मर जाए। अब जैसे कोई चींटी आए तो जड़ भरत जी उछल जाए, जड़ भरत जी उछले तो राजा का जो सिर है वो पालकी में लगे। और रहुगण बोले भाई कौन है, कैसा है, सही तरह चला।
तो 3 जो कहार थे उन्होंने बताया, महाराज नया जो आदमी है ना, उसको पता नहीं कि पालकी में कैसे चलते हैं। अभी क्या हुआ, कुछ दूर चला तो चींटियों का गुच्छा आ गया। जो चींटियों का जो घर होता है ना, उसको देखकर उछला। अब ज्यादा ही उछल गया। अब तो राजा का सिर ज्यादा लगा, धड़ाम। राजा घबरा गया और क्रोधित होकर बोला, अरे इसको चलना नहीं आता, वैसे तो बड़ा हट्टा कट्टा है, मोटा है खूब, देखने में तो चलना आता नहीं इसको। अब जड़ भरत बोले, आज 40 साल हो गए मुझे, मैंने कभी बोला नहीं, किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन जो व्यक्ति समय पर नहीं बोलता वो भी मूर्खों की गिनती में माना जाता है। उसने बोला, आज तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो राजा रघुगण को बोले कि महाराज क्या बोल रहे हो आप, मोटा, आप किसको बोल रहे हो? ना मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं। आप जिसको बोल रहे हो आप उसको देख ही नहीं रहे, और जिसको आप देख रहे हो वो मैं हूं नहीं। अब तो रघुगण बोला कि ये तो भाई कोई सत्संगी पुरुष लगता है। पालकी से नीचे उतरे, देखा तो ब्राह्मण वेश में जड़भरत जी थे। दंडवत किया कि मुझसे अपराध हो गया, आप कौन हो? कहीं साक्षात कपिल मुनि तो नहीं हो? तो जड़भरत जी बोलते, नहीं। तो महाराज कौन हो? कि मुझे तो ये नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन आप बताओ, आपने कैसे बता कर लिया मैं मोटा हूं, पतला हूं, हट्टा कट्टा हूं? बताओ। मैं जो हूं वो तो आपने मुझे देखा ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और आपने मेरा शरीर दिखा है। रघुगण बोला, वो भी सत्संग करता था, बड़ा सत्संगी पुरुष था रघुगण। प्रतिदिन जो सत्संग करेगा उसको भी तो ज्ञान हो जाएगा ना। महाराज कुछ भी हो, शरीर के अंदर ही तो आत्मा है, कष्ट तो उसका भी होगा। और रघुगण उदाहरण दे रहा है, हमने आग के ऊपर एक पतीला रखा, पतीले में पानी रखा, पानी में चावल रखे, चावल पक गए, क्या हुआ? पतीले को भी गर्म होना पड़ा, पानी को भी गर्म होना पड़ा, चावल को भी गर्म होना पड़ा। तो बताओ आत्मा कैसे अलग रह सकती है शरीर में? अब तो जड़भरत जी बोले, आप जो उदाहरण दे रहे हो वो सिर्फ पदार्थ है, पदार्थ जिसको हम देख सकते हैं। पतीला हम देख सकते हैं, आग देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देखा जा सका। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। भाई आत्मा छोटी मोटी होती है क्या? शरीर के अंदर से निकलकर चली गई, पता ही नहीं चला कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी थी, कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। तो उसको कष्ट कैसे हो गया? जिस चीज को देखा नहीं तो उसको कष्ट कैसे होगा? अब तो रघुगण महाराज बोले, तो सुख दुख कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती सुख दुख? नहीं, कौन भोगता है? जड़भरत जी बोले, सुख दुख हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मन की विचारधारा ही तो है सुख और दुख। जो चीज मन के अनुकूल हो जाए वो हमें सुख प्रदान करती है, जो मन के विपरीत हो जाए वो दुख प्रदान करती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। एक परिवार में सास ससुर बहू और उनका पुत्र रहता था। अब हुआ ये, एक दिन ससुर जी के मित्र आ गए रात को 10 बजे। सभी लोग खाना खाकर सोने वाले थे। 10 बजे मित्र आ गए। अब तो ससुर जी गए बहू के पास, बेटा मेरे मित्र आए हैं, उनके लिए खाना बना देना। ठीक है। ससुर जी चले गए अपने रूम में, और बहू खाना तो बना रही है लेकिन बड़बड़ा रही है। ये कोई टाइम होता है आने का? पहले नहीं आ सकते हैं? हम सोने जा रहे थे हैं?
खानी 2 रोटियां 20 बात सुना दी मन मन में। क्या हुआ? दुख हुआ मन के विपरीत। अब दूसरे दिन क्या हुआ? उस बहू का भाई आ गया रात को 12 बजे, दरवाजा खटखटाया, बहना दरवाजा खोल। अरे भैया तू कहां से है? अरे मेरी ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन निकल गई, तो मैंने सोचा बहन के यहाँ रुक लूं, कल चला जाऊंगा। अरे बड़ा अच्छा किया तूने, तू हाथ पैर धो ले, तेरे लिए मैं भोजन बना देती हूँ। अच्छा क्या ससुर जी ने 10 बजे बोला तो बड़ी बड़बड़ा रही थी, आज अपने मन से बना रही है। क्या हुआ? जो चीज हमारे मन के अनुकूल हो वो हमें सुख प्रदान करती है, और जो चीज हमारे मन के विपरीत हो वो हमें दुख प्रदान करती है। तो आत्मा कहां रह गई? सुख दुख किसने भोगा? हमारे मन ने। इस तरह राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया। जड़ भरत जी ने को रघुगण ने साष्टांग नमस्कार किया और जड़ भरत जी वहां से चले गए।